Good afternoon, friends. Welcome back to my channel Market Simplified, where we try to keep things simple. So let's get started. So आज क्या देख लेते हैं? अभी एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं लाइव मार्केट का कि क्या चालू है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इज, हाउ इट इज बिहेविंग, निफ्टी क्या कर रहा है वो देख लेते हैं. एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं आज के. पहली बात आपको ये बताता हूँ मैं आज कि आज क्या निफ्टी बैंक में ट्रेड था, वो आपको एक बताना चाहता हूँ. लेट्स एक देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं कि क्या हुआ आज एग्जैक्टली. जैसे मेरे प्रीवियस सेशन में आपने देखा रहेगा कि मैंने बहुत सारे आपको प्राइस एक्शन के अलग अलग टेक्निक्स बताए हैं, राइट. वो आज यूज कैसे किए मैंने वो आपको बताता हूँ. क्या आप यूज कर पाते थे उसको मार्केट में, वो भी देख लेते हैं. अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे रहेंगे तो डेफिनेटली आप यूज कर पाते उसको. अभी जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है पहले से ही. उधर आप देख रहे हो मेरा टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है, राइट. डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, एक सिंपल प्राइस एक्शन जैसे मैंने कहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जितना आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है वो मार्क कीजिए. अब हायर टाइम फ्रेम में मैं क्यों मार्क करता हूँ हमेशा, बिकॉज जितना आपका हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा, वो चीज उतना वो सस्टेन करने का ज्यादा चांसेस है. क्योंकि अगर सपोज कल जाके ये ब्रेक करता है इसके ऊपर, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक करता है तो इतना उसको एक दिन लगा पूरा उसको ब्रेक करने के लिए. बट अगर मैं सेम वो वही ट्रेंड लाइन अगर 3 मिनट पे मार्क करता हूँ या 1 आवर पे करता हूँ तो उसको उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा वो चीज. इसलिए हमेशा याद रखना, आप कोई भी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो उसको हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज कीजिए. उसके बाद आपको जो भी आपके हिसाब से इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है या शॉर्ट टर्म करना है, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम लेके आप कर लीजिए उसका एनालिसिस. इसलिए मैंने अभी क्या कहा आपको कि निफ्टी बैंक में आप देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया है. सबसे पहला मुझे इधर क्या दिख रहा है कि ये एक जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया है दैट इज रेजिस्टेंस, ये मैंने इधर एक मार्क किया बिकॉज इधर इसने ये जो अपसाइड मूवमेंट था इधर पॉज ले लिया उसने, बराबर, जो हमने पहले भी सीखा है. इसलिए मैंने इसको एक रेजिस्टेंस इधर मार्क किया. फिर अगर मैं इधर देखता हूं तो इधर इसने एक अपसाइड मूव देके फिर से एक डाउन साइड आया, इधर एक सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड मूव दिया, फिर से एक डाउन मूव आया, इधर इधर फिर से एक सपोर्ट लिया, राइट. इसलिए ये मेरा सपोर्ट हो गया इधर. एक बार एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं. आप देखोगे इधर तो ये पूरा जो वीक है 1 2 3 4 वीक ये यही जोन में अटका हुआ पड़ा है. इसलिए ये मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने इधर मार्क कर लिया. अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया मैंने इमीडिएट वाला. उसके बाद मुझे क्या ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो यस डेफिनेटली मुझे एक अच्छी सी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो मेरे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये 4 पॉइंट बेसिकली कवर करती है. एक ही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. क्या मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क बोल सकता हूँ, तो यस डेफिनेटली बोल सकते हैं, बिकॉज इसने एक 4 पॉइंट कवर किए इधर. ये मैंने मार्क कर लिया इधर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. अब अगर मुझे इसमें ट्रेडिंग करना है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम्स आते जाऊंगा और फिर देखूंगा उधर और किधर उसके अंदर मुझे रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहे हैं या कुछ ट्रेंड लाइन मार्क हो रहे क्या. ये मेरा हो गया डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया. आर्ली पे देखते हैं कुछ है क्या. आर्ली पे ऐसा कुछ खास कुछ दिख नहीं रहा है मुझे. आई विल मूव नाउ टू डायरेक्टली 3 मिनट चार्ट, जो मैं अगर इंट्राडे करना चाहता हूँ तो मैं सीधा 3 मिनट्स पे जाऊंगा. अब देखो मैंने इधर क्या मार्क किया है. अगर आप देखोगे आज तो क्या आज अच्छा खासा ट्रेड था बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा ट्रेड था पुट वालों के लिए. जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा खासा रैली आपको दिखाई देगा आज के दिन में. आप एक पहली बात लॉजिक की मैं एक बात करता हूं आपसे. अभी देखिए निफ्टी बैंक क्या हो रहा है, एक 3 4 दिन से कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव जा रहा है, राइट. अगर आप देखोगे इधर से जो इसने स्टार्ट किया है ये एक अप मूव गया, उसके बाद इधर से जो जर्नी उसका रहा ये पूरा अप मूव रहा. अभी गैप डाउन आज हुआ, ये जो गैप डाउन हुआ है इतना बड़ा, वो होके भी आज क्या हुआ है, फिर से एक अप मूव आया है. ओके. बट अब इसमें अप मूव तो आ रहा है कंटिन्यूअसली, बट आप एक लॉजिक की चीज देखिए, ये गैप डाउन तो होगा आज, बराबर, आज गैप डाउन तो हो गया, बट तो भी उसने अप मूव दिया. बट आज अप मूव देने के बावजूद भी ये इधर तक रुक गया, जो अपना मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है. जो अपना अगर आप ये ध्यान से देखोगे ये वीकली पे जो मेरा ट्रेंड लाइन है, जो ऑलरेडी मार्क करके रखा है पहले से हम लोग ने, राइट. ये जो ट्रेंड लाइन है
वही आके उसने आज फिर से ब्रेक लिया है, जो कंटिन्यूसली उधर ले रहा था वही आके उसने ब्रेक लिया है। सो अगर मैं 3 मिनट पे जाके देखता हूँ तो ये वही ट्रेंड लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये वही ट्रेंड लाइन है। तो आज अगर किसी ने स्टार्टिंग में ही पुट लिया रहता, ओपनिंग में ही गैप डाउन देखकर, तो उसको बहुत बड़ा अभी तक लॉस हुआ रहता, क्योंकि ये जो उसने अप मूव की जर्नी दिया है, इसमें बेसिकली पुट वाले ट्रैप हुए रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि गैप डाउन या गैप अप होने से कुछ नहीं होता है। अगर गैप डाउन जा रहा है तो मैं पुट ले लूं क्या? तो डेफिनेटली नॉट। अगर गैप अप होता है तो मैं बाय कर लूं क्या सीधा कॉल? तो डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो हमेशा इसलिए मैंने कहा आपको कि प्राइस एक्शन मुझे कुछ दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन अगर कुछ दिख रहा है, कुछ एक्शन दिख रहा है प्राइस मूवमेंट में, तो वही एक्शन पे मैं ट्रेड लूंगा। ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है अगर मुझे मार्केट से पैसा कमाना है तो मुझे डेली का ही ट्रेडिंग करना है। ओके, अगर 2-3 दिन आप कुछ भी नहीं करते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन ट्रेडिंग नहीं करते, इसका दूसरा मतलब आप दूसरे साइड से देखोगे तो एटलीस्ट आपने 2-3 दिन कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन आपने लॉस भी कुछ नहीं किया उधर। ठीक है, तो आपका पैसा एटलीस्ट गया तो नहीं, बचा रहा। ओके, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो होते रहेंगे, बट आपको सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है मार्केट में, कि पैसा आपको जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो आपको बचा के रखना है हमेशा, और आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको बचा के रखना है। क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंटली होते रहेंगे मार्केट में, तो आपको आसानी होगी वही पैसे से फिर से इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना, ना कि आपने जेब से हमेशा पैसे डाल के इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैंने कहा सुबह ही ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद इसने एक, आप देख पाओगे प्रॉपर कि ये एक हैमर जैसा पैटर्न उसने बनाया सुबह ही फर्स्ट 3 मिनट कैंडल में। तो क्या मैं इधर से बाय ले सकता था? डेफिनेटली ले सकता था, बट मैं उतना कन्विंस नहीं था बाय बाय के साइड पे, क्योंकि मैं क्या वेट एंड वॉच कर रहा था कि मार्केट मुझे ये ट्रेंड लाइन पे आकर कुछ सिग्नल दे। क्योंकि जो मैंने कहा आपको कि आपको दिन में आराम से 2-3 ट्रेड तो मिल ही जाएंगे। ये बैंक निफ्टी में नहीं तो निफ्टी में मिल जाएगा, निफ्टी में नहीं तो कौन से तो स्टॉक में मिल ही जाएगा ट्रेड। ओके, सिर्फ जैसे मैंने कहा पहले भी, आपके आंखों को वो दिखना चाहिए, उतना आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उतना आपको नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए मार्केट का। ठीक है, तो ये जो रैली थी अपसाइड, वो तो अच्छी खासी चली गई, जो जिसने कॉल लिया रहेगा उनका पैसा बना रहेगा। बट मैं इतना इसमें कन्विंस नहीं था, बिकॉज मैं वेट एंड वॉच क्या कर रहा था, ये जो वीकली का मैंने जो ट्रेंड लाइन मार्क किया है, उधर क्या मुझे सिग्नल दे रहा है उसका मैं वेट कर रहा था। ठीक है, और मैं मोस्टली ना आज आपको एक चीज बताता हूँ कि लॉजिक से अगर आप सोचोगे ना तो आप रेडी रहोगे पहले से कि मुझे कौन से साइड से ट्रेड करना है। ओके, तो मैंने जैसे पहले कहा आपको कि ये जो रैली आई थी बैंक निफ्टी में 3 दिन से लगातार, एक दिन हो गया ये, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया। अब आप सोचो, लॉजिकली आप सोचो अभी कि जिसने बाय साइड में ट्रेडिंग किया रहेगा या जिसने पोजीशन को होल्ड किया रहेगा 2-3 दिन के लिए, क्या वो ये पूरे रैली से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे? प्रॉफिट नहीं होगा उनको, अभी जबरदस्त चालू रहेगा प्रॉफिट, राइट? तो ये पूरा उनको प्रॉफिट है, तो वो कभी ना कभी तो बुक करेंगे प्रॉफिट को उनके। तो इतना जो रैली हुआ है अपसाइड का, से अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 37,950 ये लेवल है टिल दिस लेवल 39,600, तो इतना बड़ा रैली अगर होता है तो कोई भी प्रॉफिट बुक कर लेगा बराबर। क्योंकि अगर फिर से उनके खिलाफ जाता है तो वो उतना रिस्क क्यों लेंगे? ओके, तो इतना तो उन्होंने प्रॉफिट बुक ही कर लिया रहेगा। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 70-80% जो बायर्स थे ये लेवल पे, जिसने बाइंग किया रहेगा ये दिन, जिसने बाइंग किया रहेगा, वो ये रैली का पूरा मजा लेते हुए इधर पूरा निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज वो भी एक रीजन हो सकता है कि आज सीधा गैप डाउन हो गया, क्योंकि इधर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग आया रहेगा। ओके, इसलिए मैंने कहा आपको कि मैं तो बेसिकली आज कॉल साइड में रेडी था ही नहीं। मैं वेट एंड वॉच यही कर रहा था कि अगर मुझे कॉल साइड में जाना है तो ये मुझे ये ब्रेकआउट दे दे, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम, वो मुझे अगर ब्रेकआउट देता है तो ही मैं कॉल लूंगा, नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक कॉल फॉर टुडे। सो मेरे दिमाग में वही प्लान था कि अगर मुझे ये लेवल पे किधर मिल रहा है, ये लेवल पे मुझे कुछ एक्शन दिख रहा है, तो मैं उसमें ट्राई करूंगा पुट साइड के लिए। ओके, क्योंकि मुझे ये एक चीज ऑलरेडी पता था, ऐसा लग रहा था बेसिकली कि ये जो रैली है इतना बड़ा, तो फिर से कॉल लेने से मतलब तो होगा नहीं, इधर ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट भी देता है इधर से एक छोटा सा ऐसा ब्रेकआउट अगर देता भी है इधर से, तो ये मोस्टली क्या होता था, अगर ब्रेकआउट देता था आज तो ये एक अपमूव जाके
एक फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आने का चांसेस था। तो इधर कौन ट्रैप हो जाते? ऑल द कॉल बायर्स या ऑल द फ्यूचर बायर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी एक रैली आती है ना, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो आता ही है हमेशा, भले वो पुट साइड में हो या कॉल साइड में हो। तो अगर 2-3 दिन कंटिन्यूसली रैली आ रही है अपसाइड, तो एक ना एक तो छोटा एटलीस्ट डाउन मूव तो आने ही वाला है, ये ध्यान में रखिए हमेशा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं वेट कर रहा था पुट साइड के लिए आज, ना कि ये जो रैली था इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये तो पूरा अपसाइड चला गया इधर तक। फिर इधर आप देखोगे, अभी थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप अच्छे से देख रहे हैं इधर क्या प्राइस एक्शन हुआ था इधर। अब जैसे ही ये लेवल पे आता है, इसके बाद इसने ये जो कैंडल बनाया है, इधर से एक छोटा सा रिजेक्शन आते देखेगा आपको, क्योंकि एक ऐसा अप साइड से विक बना है। ओके, फिर ये कैंडल जो बनता है, इधर से एक डाउन साइड से विक आ रहा है। ठीक है, बट ये दोनों कैंडल आप देखोगे, आप दोनों कैंडल इधर देखोगे, तो क्या ये दोनों कैंडल ने प्रॉपरली इजीली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है क्या अप साइड में? तो नहीं किया है। ओके, फिर ये जो कैंडल आता है थर्ड वाला, ये क्या बता रहा है इधर कि सेलर्स एक्टिव हो गए हैं मोस्टली। ठीक है, तो क्या मैं इधर सेल का ट्रेड ले सकता था? हाँ ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था इधर, ये मुझे क्लियरली इंडिकेशन दिखा था। और जैसे मैंने कहा, ये एक रीजन था, क्लियर इंडिकेशन एक ट्रेंड लाइन का था, और सेकंड रीजन ये प्रॉफिट बुकिंग जो भी ये रैली में 2 दिन से है बाइंग के, ये प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल हो सकता था मेरे लिए। ओके, तो इधर क्या मैं पुट का ले सकता था? डेफिनेटली ले सकता था, बट स्टिल मैं एक कंफर्मेशन के लिए रुक रहा था कि ये और एक बार नीचे आया ऐसा, फिर ऐसा कुछ सिग्नल दे अपसाइड में, तो मैं फिर से इधर एंट्री कर लूं। तो अभी आगे जाके देखो हो रहा है क्या मार्केट में। इसने तो पूरा एक अपसाइड इधर रैली दिया, फिर एक डाउन साइड रैली दिया, फिर एक थोड़ा सा ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, फिर एक डाउन साइड, और फिर एक ऊपर जाके वही फिर से ट्रेंड लाइन पे आकर इसने रुकावट दिखाई है मुझे। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि मैं इधर एक पुट के लिए सोचूं। ठीक है, तो ये टाइमिंग देखो आप कितना बजे है, ये टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे, 11:20-25। ओके, तो इधर मैं ले सकता था पुट के लिए। और एक चीज इसमें ऑब्जर्व करने जैसी है कि ये जो इसने फर्स्ट हाई बनाया है, ये जो रैली थी पूरी, इसने जो फर्स्ट हाई इधर बनाया है, फिर से अगर उसको हाई बनाना ही था इधर, तो क्या ये इसके ऊपर जा सकता था? अगर उसमें बायर्स बायर्स थे एक्टिव, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बायर थे, तो उसको इसके ऊपर जाने की जरूरत थी, तो मैं समझता था कि बायर्स एक्टिव है इसमें। बट अगर आप इधर से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, तो आपको एक चीज समझेगा कि इसने ये जो हाई बनाया है इधर का, ये हाई से कम है थोड़ा। ओके, ये हाई से ये हाई थोड़ा कम है, इसका मतलब जो बायर्स है वो इतने एक्टिव नहीं है, इतने इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में, ये एक स्मॉल इंडिकेशन आपको इधर मिल रहा है। बट इससे ये साबित होता है क्या कि पुट सेलर्स, पुट बायर्स या जो सेलर्स है वो एक्टिव है इसमें? तो ये एक स्मॉल इंडिकेशन आपको यही बताता है कि ये इसमें पुट शायद से बाय कर सकते हैं अपन, या अपने जो सेलर्स है वो एक्टिव हो सकते हैं, या सेलर्स है वो थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं इसमें। बट कंफर्मेशन कभी आएगा? जब भी आपको कुछ उसमें पैटर्न दिखेगा, या फिर अगर कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखेगा। ओके, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि लॉजिकली अगर आप करोगे मार्केट में ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली पैसा बनता है, और मार्केट कंटिन्यूअसली आपको हर एक मोड पे अपॉर्चुनिटीज देता ही देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक रैली आपका मिस हो गया, जैसे अभी ये आज के दिन में ये मेरा पूरा अपसाइड का रैली मिस हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट खत्म हो गया क्या आज के दिन के लिए? डेफिनेटली नॉट, राइट। अगर आपको प्रॉपरली ट्रेडिंग करना है विद प्रॉपर एनालिसिस, विद प्रॉपर नॉलेज, तो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें है वो समझनी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी मुझे? वो प्रैक्टिस से ही आने वाली है, ना कि एक दिन में आज मैंने देखे एक ट्रेड देख लिया, कल से मैं सीधा ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूं। ओके, तो अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करोगे यही चीजों का, यही चार्ट पे, तो डेफिनेटली आपको आपको 2-3 दिन में एक ना एक तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, कभी कभी तो ऐसे होगा, जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको डेली का ट्रेड मिलते ही जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी बैंक में ही अपने को ट्रेड करना है, निफ्टी अपने पास अवेलेबल है, दूसरे करेंसी मार्केट अवेलेबल है, कमोडिटी मार्केट अवेलेबल है, नॉट ओनली इक्विटी। ओके, तो मैं आपको आगे जाके सारी चीज बताने वाला हूँ कि कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है विद सेम लॉजिक।
उसमें कुछ अलग चीज करनी नहीं है, सेम लॉजिक उधर भी लगाना है। तो अभी ये निफ्टी बैंक का एक एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो इसने हाई बनाया और ये जो हाई बनाया वो लोअर था इससे। ओके, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे एंट्री लेनी है तो पहली बात जैसे मैंने कहा, इधर से एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया, ठीक है। तो क्या मैं इधर पुट का ट्रेड ले सकता हूँ फॉर ऑप्शंस? डेफिनेटली ले सकता हूँ। या फिर मैं बैंक निफ्टी सेल कर सकता हूँ इधर? डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मुझे शॉर्ट करना है इधर से तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगा? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज करना है। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज कीजिए इधर, शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज कीजिए। ये क्यों किया जाता है? फॉर सर्चिंग आउट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इधर क्लिक करूंगा। मेरा रिस्क कितना है? तो ये जो मैंने मार्क किया है ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर तक मेरा रिस्क है। अगर मैं इधर एंट्री लेता हूं समवेयर, तो मेरा टारगेट कितना रहेगा? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो हमेशा ध्यान रखना, टारगेट बड़े की सोचना मत, कभी भी बड़ा टारगेट सोचना मत। 1:2, 1:3 इज द मैक्सिमम दैट यू कैन थिंक। एंड देन इफ यू वांट टू थिंक फॉर अ बिग टारगेट, जस्ट कंटिन्यूअसली ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ट्रेल कैसे करना है स्टॉप लॉस, वो भी मैं आपको आज सिखा दूंगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या इसने मुझे 1:2 का टारगेट दिया क्या, अगर मैं इधर एंट्री लेता तो ये देखो इधर ही मेरा ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आ रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे हम कहते हैं वो और 1:2 इधर ही आ रहा है ये लेवल पे। तो उसके बाद अगर मैं और होल्ड करता तो इसने किधर तक दिया है मुझे टारगेट? तो इधर तक 1:3.5 तक दिया है इजीली, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक ट्रेड। अब अगर मुझे सेकंड ट्रेड लेना है तो अभी ये ट्रेंड लाइन का मेरा काम हो गया। ओके, अब अगर मुझे सेकंड ट्रेड लेना है तो मैं कैसे ले रहा हूं वो आप देखिए। अब आप एक्शन इसका देखते जाइए, थोड़ा ऑब्जर्व करते जाइए मार्केट को कि ये एक्शन कैसे दिखा रहा है आपको। आप देखोगे तो इधर से क्या हुआ, ये जो हाई बनाया इसने और ये जो उसका फिर से रैली करने की कोशिश किया, जो बायर्स है इधर से, वो प्रीवियस हाई के ऊपर ले जा पाए क्या? ये इसको नहीं ले जा पाएंगे, बराबर। तो ये इधर तक ही जा पाए ऊपर। उसके बाद ये फिर से नीचे आया, फिर से उसने बायर्स ने कोशिश की ऊपर जाने की, बट क्या ये प्रीवियस हाई के ऊपर जा पाए? तो डेफिनेटली नहीं जा पाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि कंटिन्यूअसली ये लोज बनाते जा रहा है। ओके, अगर आप देखोगे ये, एक मिनट मैं फिर से निकालता हूं आपके लिए। ये इधर से जो इसने स्टार्ट किया है, ये अगर आप पहला देख रहे हो इधर से, ये देखो इधर तक इसने ट्राई किया, फिर से एक डाउन रैली, फिर से एक अपसाइड छोटा सा, फिर से एक डाउन रैली, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसमें? बेसिकली ये लोअर लोज बनाते गया इधर। तो अगर मुझे फिर से री एंट्री करनी है इसमें, अगर मुझे फिर से री एंट्री करनी है तो मैं किधर कर पाता इसमें री एंट्री? तो जैसे मैंने कहा फिर से मैं ट्रेंड लाइन का यूज करूंगा सेम, और अगर मैं इधर से ये ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा, सिंपली ये सारे पॉइंट ज्वाइन होते हैं मेरे। ओके, तो मुझे कंफर्मेशन कैसे दे रहा है ये ट्रेंड लाइन? ये देखो आप, अभी इसने इधर से स्टार्ट किया, इधर तक गया, फिर से इधर तक आया, वही पॉइंट पे आ रहा है फिर से, राइट, वही पॉइंट पे आ रहा है, वही ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से ये किया। तो जब ये थर्ड टाइम आ रहा है इधर, तो क्या मैं इधर री एंट्री कर सकता हूँ फॉर पुट साइड? जो पुट बायर्स है वो क्या इधर फिर से निफ्टी बैंक का पुट बाय कर पाएंगे? तो डेफिनेटली कर पाएंगे। या फिर अगर निफ्टी बैंक में उनको सेल करना है फ्यूचर्स में, तो वो क्या कर पाएंगे इधर से? डेफिनेटली कर पाते, बिकॉज ये 3 बार वही प्राइस, वही ट्रेंड लाइन पे आके पॉज ले रहा है, रुकावट दे रहा है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है इजीली। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स इसमें अभी भी एक्टिव है, ये आपको क्लियरली दिखा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो अगर मैं इधर से एक पुट लेता तो क्या मैं पूरी रैली एंजॉय नहीं कर पाता डाउन साइड की? डेफिनेटली कर पाता, राइट। इसको बोलते हैं विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विद पेशेंस ट्रेडिंग करना मार्केट में और इजीली पैसा कमाना। मैंने इसमें आपको कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ भी चीजें आपको इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगी है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से एक बार ये सारी चीजें समझाऊंगा अगर आपको एक भी चीज कॉम्प्लिकेटेड लगी है तो। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट बहुत सिंपल है, समझना बहुत सिंपल है दोस्तों। बट अगर आपको अच्छे से समझता है वो चीज, अगर आप वो चीजों को नॉलेज के साथ
विथ क्लैरिटी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो पैसा बनता है सर, आराम से बनता है पैसा। ओके, तो ये हो गया निफ्टी बैंक। अभी देखो, अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं निफ्टी बैंक, अगर मैं यही ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड करूँ आगे, तो अभी क्या कर रहा है इधर, ये अभी निफ्टी बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया है अपसाइड मूव में। ओके, अगर आप देखोगे ये कैंडल को, तो ये अपसाइड मूवमेंट इसने दे दिया है। बट क्या मैं इसमें अभी कॉल ले लूं क्या सीधा, तो डेफिनेटली नो, मैं कॉल नहीं लूंगा इसमें। क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज ये जो पूरा रैली है वो किसका था, बायर स्ट्रांग थे इसमें या सेलर स्ट्रांग थे? सो सेलर स्ट्रांग थे, इसलिए ये इतना इतना ऊपर जाके भी, इतना ऊपर जाके भी फिर से इतना सेलर स्ट्रांग थे, इसलिए फिर से इतना नीचे आ गया है। सो ऑलमोस्ट वही लेवल पे इधर आप देखोगे इसका लो आज का निफ्टी बैंक का, तो इधर तक उसने लो मारा है, इधर तक उसने लो मारा है। तो ऑलमोस्ट इधर अपसाइड जाके भी बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो ऊपर उसको ले जा पाए। और तो इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें सेलर्स का ही जोन है, सेलर स्ट्रांग है इसमें, बिकॉज दो रीजन है इसके। फर्स्ट रीजन इज कि आज पहली बात तो गैप डाउन हुआ सीधा, तो इससे एक हिंट मिलता है आपको कि इसमें सेलर स्ट्रांग होने की संभावना है। सेकेंड चीज, 3 दिनों से कंटिन्यूस जो रैली हो रहा है अपसाइड का, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है अभी। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूस अपसाइड 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 ही मार्केट चला जा रहा है, मार्केट को भी एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा बीच में। ओके, और जो भी बायर्स है उनको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली कि उनको होल्ड करते ही जाएंगे और अपसाइड जाते ही जाएगा। ओके, तो कभी ना कभी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट रीजन है कि ये जो गैप डाउन हुआ है, इसके वजह से मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ अपसाइड की रैली में। सेकेंड रीजन इज कि ये जो 3 दिन से अपसाइड रैली आई है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आने का ज्यादा चांसेस है। थर्ड थिंग, कि ये जो इसने इतना बायर्स अगर स्ट्रांग रहते तो ये लेवल तोड़ना चाहिए था उनको आज। ओके, ये लेवल उनको तोड़ने के ऊपर जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। और एक फिर से एक डाउन मूवमेंट मुझे क्लियरली दिख रहा है इधर से, तो इसलिए मैं ये जो ब्रेकआउट उसने दिया है ट्रेंड लाइन का, वो उससे मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ। ओके, तो इसलिए आई वुड स्टिक टू सेलर साइड ओनली स्टिल। अभी आपको देख अभी आप देख रहे हो इधर से, तो इधर आप, इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, बट इसने ये सेकंड कैंडल ने फिर से उसके नीचे ही ब्रेक डाउन दिया है। समझ रहे हो आप क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने जैसे कहा ऑलरेडी सेलर्स का जोन है ये, सेलर्स ऑलरेडी हावी है इसमें, तो ये सेलर्स ही मोस्टली एक्टिव रहेंगे आज के दिन में, तो इतना इजीली इसको ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना, आपने 1 या 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया दिन में, तो उसके बाद फिर से रीट्रेडिंग करने के लिए जाना मत। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो प्रॉफिट कमाया रहता है वो भी गवा देते हैं लोग, तो इसे मार्केट के टर्म्स में बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग करना। ओके, सो 1 या 2 बार आपको ट्रेड मिल रहा है, अच्छा खासा मार्केट आपको दे रहा है रिटर्न, तो उसके बाद आप सीधा इग्नोर कीजिए ट्रेड को, सीधा मार्केट को बंद कीजिए आज के दिन के लिए, और कल के दिन के लिए फिर से नया शुरुआत कीजिए। ये सिंपल रूल अगर आप फॉलो करोगे डेली का, तो डेफिनेटली आपको डेली को कंसिस्टेंटली पैसा मिलेगा, और वो भी जैसे मैंने कहा सिंपल वे में मिलेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने यूज किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, ना कि आपको मैंने सिखाया है अभी तक कुछ भी चीज। ओनली प्राइस एक्शन, जैसे मैंने कहा, ट्रेंड लाइन मार्क करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना, दिस इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इन द मार्केट। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अभी जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में अपन ने देख लिया कि अच्छा खासा ट्रेड था, अभी थोड़ा निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में आज के लिए कुछ ट्रेड था क्या। सो निफ्टी में भी आप देखोगे तो सेम चीज था, एक अपसाइड रैली आई, उसके बाद सीधा डाउन साइड कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसमें भी सेम लॉजिक लगाऊं, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है मुझे मार्केट। तो सबसे पहले मैं किधर जा रहा हूँ, वीकली पे जा रहा हूँ। एज यूजुअल मैं पहले वीकली पे जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा जितना हाई टाइम फ्रेम है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज वो लेवल ब्रीच करना या वो लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा कोई भी साइड के लिए, भले वो बायर्स हो या सेलर्स हो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ इधर, सबसे पहले मैं ये जो इसका हाई है बना हुआ वो एक मार्क कर रहा हूँ, दैट इज माई रेजिस्टेंस, बराबर। इसके बाद अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उस पर एक मैं रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क करता हूँ। ये जो मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस बना है,
उस पर एक पॉइंट मार्क करा। उसके बाद एक सपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। सपोर्ट मुझे किधर दिख रहा है, तो इधर एक अच्छा खासा दिख रहा है सपोर्ट, तो इधर मैंने एक मार्क किया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सेम विथ लॉजिक। क्या इसमें मेरे ये चारों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं एक ही लाइन में? ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ, तो एक ही ट्रेंड लाइन में मेरे चारों पॉइंट्स कवर हो रहे। तो क्या मैं इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बोल सकता हूँ? तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ, बराबर। अभी आप देखोगे इसमें, अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आके दिखाता हूँ आपको, तो इसमें आज कैसा ट्रेडिंग बन सकता था। ये देखो, सेम डेली में मुझे कुछ दिख रहा है और चेंजेस? कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1 आवर पे दिख रहा है कुछ। सो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे जाना, उसके बाद एक एक लोअर टाइम फ्रेम आते जाना, और उधर देखना कुछ मुझे और अंदर की बातें पता चल रही है क्या मार्केट में। अंदर की बातें इन द सेंस कि अंदर जाके मुझे और किधर सपोर्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट वाले दिख रहे हैं क्या, तो वो एक प्लॉट कर देना। अब देखोगे इधर 1 आवर पे मुझे ये एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, तो मैंने इधर एक मार्क कर लिया। उसके बाद मुझे और कुछ दिख रहा है क्या इधर, वो एक बार देख लेते हैं। अभी एक ये ऐसा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैं मार्क कर सकता हूँ सिंपली, और एक उसके अंदर, ठीक है। और एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी ये मेरा लास्ट टाइम फ्रेम है अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो इधर आप देखोगे तो ये फिर से एक रैली थी। उसके बाद इधर क्या हुआ, इधर से अगर मैं देख रहा हूँ इसका ये टॉप पॉइंट से ये पूरे जो एक ट्रेंड लाइन है, इधर मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, राइट। तो जैसे मैंने सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में लगाया, वही लॉजिक इधर भी लगा रहा हूँ कि ये जो इधर से रैली थी कंटिन्यूसली अप साइड के 29 अगस्त से 17,170 से पूरा इधर तक कितना है, 17,750 अप्रोक्सीमेट। तो ये जो 500 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली थी इधर से, क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी नहीं क्या? अभी तो आनी ही चाहिए, बराबर। इतने लोअर लेवल से अगर कोई भी बाय कर रहा है तो आप ही सोचो कि इधर तक अगर 500 पॉइंट एक ट्रेडर को मिल रहे हैं विद इन 1-2 डेज, तो क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा क्या? डेफिनेटली करेगा, राइट। तो वही लॉजिक मेरा इधर भी था कि आज पहली बात तो गैप डाउन हुआ है, फिर से एक गैप अप, गैप डाउन होने के बाद भी एक अपसाइड रैली आई है इधर तक। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं इतना कन्विंस था नहीं कॉल साइड जाने के लिए या अप साइड मूव जाने के लिए। ओके, तो मैं जस्ट आज इधर तक तो एटलीस्ट एक 11:30-12 तक तो वेट एंड वॉच ही कर रहा था इसमें भी, कि ये क्या मूवमेंट दिखाता है वो भी देखना था मुझे। और दूसरी चीज, आज एक्सपायरी था, जैसे एवरी थर्सडे एक्सपायरी रहती है, तो एक्सपायरी के दिन ना मोस्टली ट्रैपिंग गेम रहता है। और जो आपका टाइम डिके जिसे हम कहते हैं कि आपने जो भी कॉल या पुट लिया रहेगा उसका टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, बिकॉज आज एक्सपायरी रहता है। ठीक है, तो आगे के सेशन में, आने वाले सेशन में आपको ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें वो तो समझाई जाएगी ही, प्लस एडवांस आपको कुछ चीजें बताई जाएगी इसमें कि आपको कैसा ऑब्जर्व करना है, कब क्या ट्रेड करना है, ये आपको ध्यान से देखना है। सारी चीजें ये आपको सिखाई जाएगी धीरे धीरे करके। अभी आप देखोगे इधर से, तो ये मैंने ट्रेंड लाइन क्यों मार्क किया है, सेम लॉजिक कि मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड था आज ज्यादा, तो इसलिए मैंने ये अप साइड से एक ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क किया। तो जैसे ही ये इधर पॉइंट आया तो मुझे ये ट्रेंड लाइन मार्क करने का मौका मिला, बिकॉज इधर एक दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं मेरे, इधर 2-3 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, बराबर। तो मैं इसको और थोड़ा नीचे के साइड में लेता हूँ ऐसा करके, तो ये और परफेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा चार्ट। अब आप देखो इधर से, ये एक पॉइंट था इधर, ये इधर एक दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं। और आप एक चीज ऑब्जर्व करना इधर कि जैसे ये ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, इसका मूवमेंट देखो कितना स्लो हो रहा है। ये सारी जो कैंडल्स है इसे हम पैटर्न्स में न्यूट्रल पैटर्न बोलते हैं।
ओके, तो वो भी आपको आगे जाके समझेगा एक एक चीज कि न्यूट्रल पैटर्न्स कब काम में आते हैं, कब उनका यूज करना है। इधर भी आप देखोगे ये जो अपसाइड रैली था उसके बाद उसको अगर चेंज करना है अपने ट्रेंड को, तो एक न्यूट्रल पैटर्न बना के चेंज करता है। ओके, तो ये एक हमेशा चीज ध्यान रखना कि अगर एक ट्रेंड अपसाइड जा रहा है, आपको थोड़ा लॉजिक के साथ बताता हूँ। एक ट्रेंड जब भी ऐसा अपसाइड मूवमेंट ले रहा है, तो जैसे अगर वो ट्रेंड को चेंज करना है, तो अभी ट्रेंड तो हम लोग ने सीख लिया ऑलरेडी, अप ट्रेंड रहता है, एक डाउन ट्रेंड रहता है और एक साइडवेज ट्रेंड रहता है, बराबर। तो ये जो अप ट्रेंड है उसको अगर उस वो ट्रेंड को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए उसके पास दो ही ट्रैक्स है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो ऐसा साइडवेज जा सकता है, या फिर ये नीचे ऐसा डाउन ट्रेंड में आ सकता है, बराबर। तो अभी ये अगर अप साइड जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूसली एक रैली बना रहा है अप साइड की, तो मोस्टली आपको समझेगा कभी कि ये अभी अप साइड का जो ट्रेंड है वो खत्म हुआ है और वो डाउन साइड में चेंज होने वाला है। ये आपको समझा कैसे, तो वो पहले आपको इंडिकेशन देगा एक ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रल पैटर्न से, न्यूट्रल कैंडल से ऐसे आपको इंडिकेशन देगा कि मैं अभी ये ट्रेंड जो अप साइड का है वो मोस्टली पॉज होने वाला है। ऐसा एक छोटी छोटी कैंडल बनाते जाएगा बाजू बाजू में, दो तीन ऐसे बनाते जाएगा। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं एक जनरल एग्जांपल ले लो, मिनिमम दो तीन तो ऐसे होंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऐसा थोड़ा साइडवेज में जाएगा और फिर ऐसा एक डाउन रैली देगा। तो ये जो डाउन रैली रहती है उसको प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, तो ये न्यूट्रल कैंडल्स उसके लिए प्रेडिक्शन के लिए काम में आते हैं आपके। ओके, तो अभी आप चार्ट में भी देखोगे इधर भी ये ट्रेंड लाइन है, बराबर। ये ट्रेंड लाइन क्यों मार्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इधर आप देखोगे ये जो अप साइड रैली था उसके बाद वो ट्रेंड को चेंज होना है, तो वो ट्रेंड के पहले ये क्या बना रहा है, न्यूट्रल कैंडल बनाते जा रहा है और फिर इसने एक डाउन साइड का रैली दिया। फिर से आप इधर से देखोगे, इधर इसने उसको ट्रेंड को चेंज करना है, तो थोड़ा एक दो न्यूट्रल पैटर्न बनाया, न्यूट्रल कैंडल बनाया, फिर डाउन साइड आ रहा है। फिर से इधर देखोगे सेम चीजें हो रही है, ये अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट इधर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होने की वजह से ये अप साइड जा नहीं पा रहा है। अगर उसको जाना है, इसको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, तो ये ऐसे पहली बात न्यूट्रल कैंडल बनेगा ही नहीं। बहुत कम चांस है कि ऐसा न्यूट्रल कैंडल बना के फिर ये अप साइड जाए। अगर उसको अप साइड जाना है तो वो क्लियरली इधर से ब्रेकआउट आपको देगा। समझ रहे हो, ये डिफरेंस रहता है। आपको ट्रेंड चेंज कभी हो रहा है या कभी नहीं होने वाला है, ये आपको इंडिकेशन पहले से ही समझता है, अगर आपने प्रॉपर नॉलेज लिया रहेगा, प्रॉपर उसका स्टडी किया रहेगा तो। ओके, तो ये जो मैंने कहा अभी आपको, ये न्यूट्रल पैटर्न बना के इसने फिर से एक डाउन साइड का रैली दिया। फिर से वही कोशिश थी उसकी, इधर आप देखोगे एक फिर से एक तो न्यूट्रल कैंडल, फिर से ये नीचे आ गया। तो अभी आप सोचो इधर, ये देखो ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। इधर आया, फिर से नीचे आया, इधर आया, फिर से नीचे आया, यही ट्रेंड लाइन पे आके रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन पे लेके रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ रहा है। समझ रहे हो, और जब भी उसको ब्रेकआउट करना है, तो ये देखो इसने कैंडल कैसा बनाया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल। ओके, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट होना। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करना था, तो ये फिर से इधर ऐसे ही न्यूट्रल पैटर्न बनाता है, न्यूट्रल कैंडल बनाता है छोटे छोटे। समझ रहे हो आप। तो अभी आप देखोगे इधर, तो मुझे एंट्री इधर किधर मिल सकती थी, विथ प्रॉपर नॉलेज आपको बताने जा रहा हूँ अभी, विथ सेम लॉजिक, कोई अलग लॉजिक नहीं है। क्योंकि मैं मोस्टली यही लॉजिक से काम करता हूँ ट्रेड, जो कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे चीजें सिंपल रखने में अच्छी लगती है, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड करने में। उसी के साथ चार चीजें और लगाओ, चार इंडिकेटर और लगाओ, फिर एक इंडिकेटर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि बाय कर लो, एक इंडिकेटर बोल रहा है सेल कर लो, फिर प्राइस एक्शन कुछ और नहीं बता रहा है। तो ये सारे कंफ्यूजन करने से अच्छा आप सिंपल वे में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सिंपल अपनी टेक्निक रखते हो, तो सिंपल वे में आपको मार्केट पैसा भी देता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इधर मैंने जैसे ये ट्रेंड लाइन मार्क किया, तो ये फर्स्ट इधर था मेरा रेजिस्टेंस था। फिर यही ट्रेंड लाइन अगर मैं आगे कंटिन्यू करता, तो इसने मुझे और एक बार बताया कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला इधर, राइट। तो इधर से मुझे फिर से एक इंडिकेशन मिला। तो जब भी ये थर्ड टाइम इधर आया, इधर, तो मैंने इधर पुट ले लिया था सीधा, निफ्टी का पुट बाय करके रखा था। ओके, तो ये मेरा था एंट्री लेवल फॉर पुट।
अभी मैं पुट कैसे लेता हूँ, जैसे ही सेम लॉजिक कि अगर मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ मार्केट में, तो हमेशा चीज याद रखना कि क्लैरिटी के साथ एंट्री करो। अगर क्लैरिटी नहीं दिख रही आपको वो ट्रेड में, तो एंट्री मत लो, बिकॉज विदाउट क्लैरिटी आप अगर एंट्री करोगे तो आपको लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो आपने अभी तक जो भी प्रॉफिट कमाया रहेगा वो एक ट्रेड में आपका लॉस बन के सीधा प्रॉफिट भी खा सकता है, ये हमेशा चीज ध्यान रखना। इससे अच्छा अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप ट्रेड लो ही मत बोलिए। समझ रहे हो? इसलिए मैंने क्यों कहा आपको कि ये मुझे क्यों क्लैरिटी दे रहा है। अभी मैंने अगर जल्दबाजी किया रहता इधर ही, तो मुझे पैसा इधर भी मिलता, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन अगर दिख रहा है मुझे, एक लाइन मैं अगर इधर देखता हूँ, थोड़ा पीछे आकर देखता हूँ, अगर मैं ऐसा चार्ट रखता हूँ, तो अभी आप इधर देखोगे तो मुझे आगे का तो पता नहीं था ये टाइम पे, बराबर। तो मैंने सिंपली ऐसा एक मार्क किया रहता, अगर ऐसा एक ट्रेंड लाइन मार्क किया रहता सपोज, ये भी एक ट्रेंड लाइन ही था वैलिड वाला। अगर मैं सुबह देखता हूँ तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन ही था, बराबर। ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन था, राइट। बट इधर मैं क्यों नहीं एंट्री ले रहा था? द रीजन इज बिकॉज मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा था कि मार्केट मुझे एक प्रॉपर सिग्नल दे विथ 2-3 पॉइंट्स, उधर आके ही मुझे रेजिस्टेंस बताए। ओके, तो अगर मैं ऐसा लेता हूं तो इधर तो मुझे ये बाय का सिग्नल दे रहा है ये कैंडल पे, बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड था नहीं। मैं आज कौन से साइड में इंटरेस्टेड था? पुट साइड में इंटरेस्टेड था, मैं सेलिंग साइड में ही इंटरेस्टेड था। उसके रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, तो ये क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में, अगर आपको पता है पहले से कि मुझे कौन से साइड में उतरना है, तो भले वो मार्केट अप साइड जाए तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर है कि मुझे आज सेल ही करना है, मुझे आज पुट ही बाय करना है, या निफ्टी को, फ्यूचर्स को सेल ही करना है। ये क्लैरिटी, इसको बोलते हैं क्लैरिटी के साथ मार्केट में उतरना। समझ रहे हो? तो जैसे मैंने कहा, ये अगर मुझे और एक बार ऐसे सिग्नल दे देता इधर, अगर ये ऐसा जाता इधर से अप साइड, ये एक इधर से फिर से ट्रेंड लाइन में है, और अगर ऐसा फिर से होता तो मैं इधर डेफिनेटली ट्रेड ले लेता। बट ऐसा उसने सिग्नल दिया क्या मुझे? इधर मुझे सिग्नल नहीं दिया, इधर इसने मुझे ब्रेक आउट का सिग्नल दिया, अप साइड मूवमेंट के लिए दे दिया। ठीक है, तो मैं इतना, जैसे मैंने कहा, कॉल साइड पे इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने इधर कुछ नहीं किया, जस्ट वेट एंड वॉच करते गया। क्योंकि जल्दबाजी कभी नहीं करना ट्रेडिंग में लेते टाइम। शांति से, अगर अच्छे से ट्रेड मिल रहा है आपको, आपके फेवर में दिख रहा है आपको, तो ही लेना ट्रेड। और जैसे मैंने कहा, आज एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे है, तो टाइम डीके बहुत अच्छा खासा होगा, और साइडवेज मूवमेंट बहुत दिखेगा आपको। और साइडवेज में बायर्स मोस्टली फंस जाते हैं टाइम डीके, एक्सपायरी के दिन में, टाइम डीके की वजह से, क्योंकि थर्सडे मोस्टली सेलर्स का गेम रहता है। ये आपको आगे जाके समझेगा एक एक चीज कि सेलर्स का गेम कब रहता है, सेलर्स सेलिंग कब करना चाहिए मार्केट में, बाइंग कब करना चाहिए। अभी आप देखोगे इधर आगे जाके क्या हुआ, मैं एक एक कैंडल आगे ले रहा हूँ धीरे धीरे करके। अभी आप देख रहे हो इधर, इधर तक देखो आप, पूरा साइडवेज चल रहा है मार्केट, बराबर। तो अगर आप उसको ऊपर भी जाना था, जैसे इसने ये ब्रेकआउट तो दे दिया था इधर, बराबर, तो अगर इसको ऊपर भी जाना था तो ये फास्ट मूवमेंट देता इधर से अप साइड में, बराबर। क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, जब भी एक चीज का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जो उसकी रैली चालू होती है वो अच्छी खासी तेजी से होती है, मूवमेंट उसमें अच्छा खासा होता है। बट क्या इसमें मूवमेंट था अच्छा खासा? तो डेफिनेटली नहीं था। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अगर सपोज आपने इधर कॉल भी बाय कर लिया है, सपोज आपने इधर कॉल भी ले लिया है, तो ये आपको 3-4 कैंडल उसके बाद बता रहे हैं कि मैं ऊपर तो जाने वाला हूं ही नहीं। ये आपको इंडिकेशन पहले से ही बता रही है कैंडल्स। तो अगर आपने बाय मिस्टेकली इधर कॉल भी ले लिया, तो इमीडिएटली ये 3-4 कैंडल के बाद निकल जाना, आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट, और जो भी आपको छोटा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा वो लेकर निकल जाना। बिकॉज मैंने क्यों कहा आपको कि न्यूट्रल कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में। ये देखो इधर आपको दिखेगा कि ये सारे न्यूट्रल कैंडल इधर फिर से बन रहे हैं, अगर आप इधर प्रॉपरली देखोगे। मैं और जूम इन करता हूँ, इधर आप देखोगे प्रॉपरली ये 2-3 न्यूट्रल कैंडल कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। ये ब्रेकआउट होने के बाद भी इसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं है, एक सीधा लाइन में चल रहा है मार्केट। अगर जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट इसको देना है ब्रेकआउट के बाद, तो मूवमेंट ऐसा आना चाहिए अपसाइड में, तो ही हम इसे बोलेंगे कि ये अच्छा खासा मूवमेंट प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब ये आपका, आपको ट्रैप करने की कोशिश है इधर। ये ऐसे आप समझोगे विथ लॉजिक, तो मुझे एक चीज बताना कि आपको लॉस होगा क्या सर इतने आसानी से? नहीं होगा सर लॉस।
आप ये करके देखना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके वो कैसे लग रहे हैं आपको। और डेफिनेटली अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं कुछ आपके लाइफ में वैल्यू दिखा रहा हूँ, कुछ आपको स्टॉक सिलेक्शन में या कुछ सिखाने में कुछ आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ या आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है सर इसके लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो और आगे चलते हैं। अभी देखो क्या हुआ, ये कैंडल ने आपको फिर से बताया कि मैं अपसाइड तो जाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अब आगे जाके और देखते हैं। अब इधर देखो क्या हो रहा है, ये कैंडल नीचे आ रहा है, फिर से एक साइडवेज मूवमेंट। समझ रहा है? तो इसलिए मैंने क्यों कहा कि थर्सडे को मोस्टली साइडवेज मूवमेंट ही होता है, बिकॉज सेलर्स का गेम रहता है थर्सडे में एक्सपायरी के दिन में, तो बायर्स इसमें मोस्टली ट्रैप हो ही जाते हैं। अब ये कैंडल ने फिर से डाउन दिया। अब अगर मैं देखता हूं इधर से, तो क्या मैं इधर से एक ट्रेंड लाइन मार्क नहीं कर सकता? अभी आप देखोगे इधर से अच्छा खासा, तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैं क्या ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकता? सिंपली मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया। समझ रहे हो आप? क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन इधर का तो काम हो गया मेरा, इधर मुझे कुछ उसमें इंपॉर्टेंस दिखा नहीं ये ट्रेंड लाइन में। अगर मैं ऐसे ही रखता उसको, तो इसमें तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दिख नहीं रहा है। ये मैं ऐसे ही ट्रेंड लाइन आगे जाके मार्क करूंगा तो मुझे इसमें क्या दिखने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। बट अगर मैं इधर मार्क करता हूँ तो मे भी अगर आगे जाके ये स्टॉक ऐसा इधर ये ट्रेंड लाइन को फिर से इधर रिट्रेस करने के लिए आ जाए। समझ रहे हो? तो इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जैसे ही मुझे दिख रहा है, ये और एक डाउन साइड दिख रहा है, मैं ये ट्रेंड लाइन को सीधा इधर आके प्लेस कर दूंगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा हूँ इधर, कोई ट्रेड लेने का मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज अभी तक कुछ सिग्नल दिया नहीं है मेरे फेवर में, कुछ भी सिग्नल दिया नहीं है मार्केट ने। बिकॉज एक जस्ट इधर ट्रेंड लाइन ने आया, एक बार इधर रिट्रेस कर लिया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर, तो मैं क्या सीधा पुट ले लूंगा? तो डेफिनेटली नहीं, मुझे और एक दो तो कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आगे वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ओनली वेट एंड वॉच गेम चालू है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब देखो, अब मैं इसको और खींचू आगे, तो क्या ये इधर ऑलमोस्ट फिर से ले रहा है सपोर्ट? बराबर, यही लाइन पे ले रहा है सपोर्ट, बराबर। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं इसको और खींचता हूँ आगे, तो ये देखो ये मेरा पॉइंट था एग्जैक्ट, जिधर मैंने एंट्री लिया एक्चुअली। बिकॉज इधर एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर अगर मैं आगे जाता हूँ तो इधर फिर से वही हो रहा है चीज। इधर आप देखोगे तो ये भी मुझे एक वही इंडिकेशन दे रहा है कि मैं अप साइड तो जाने वाला हूँ ही नहीं आज। बिकॉज इधर जाके अगर बायर्स को स्ट्रांग होना है तो मेरा लेवल यही रहेगा, इसके ऊपर का लेवल रहेगा, जो बायर्स अगर बायर स्ट्रांग है तो उनको ये लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा पहले, फिर ही मैं कुछ देखूंगा अगर मुझे बाय करना है तो। टिल दैट पॉइंट आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड। तो ये देखो इधर से आप फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से वही चीज हो रहा है, न्यूट्रल कैंडल बना के फिर से नीचे आ रहा है। मतलब ये आपको बार बार सिग्नल वही दे रहा है कि इसमें सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है नहीं उतने। इसलिए ये कंटिन्यूअसली जो प्रीवियस हाई बनाया उससे एक लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, और एक फिर से लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए ये मुझे एक कंफर्मेशन सिग्नल मिला इधर कि यस मैं इधर उतर जाऊं, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन एक बार इधर रेजिस्टेंस लेके, दूसरी बार इधर लेके, तीसरी बार ऑलमोस्ट इधर लेके, और फोर्थ टाइम इधर मुझे वही पॉइंट पे आके बता रहा है कि आप अभी पुट ले सकते हो, बिकॉज बायर्स इसमें स्ट्रांग है ही नहीं। तो बायर स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली सेलर्स ही स्ट्रांग रहेंगे। तो इसलिए आई वॉज इंटरेस्टेड इन पुट एट दिस लेवल। और उसके बाद आप देख ही सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन आगे अगर देखता हूं मैं, तो आगे भी इसने जाके कैसा प्रॉपरली इसको रिस्पेक्ट किया है। समझ रहे हो आप? तो वो आपके ऊपर है, आपको इधर एंट्री लेना है और थोड़ा ऑब्जर्व करना है तो कोई बात नहीं, आप इधर भी एंट्री ले सकते थे, इधर भी आपको अच्छा खासा ये रैली मिलता डाउन साइड का, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज देगा डेफिनेटली, सिर्फ आपको वो प्रॉपर पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है। समझ रहे हो? तो आपको ये रैली में भी पैसा मिलता, ये रैली में भी पैसा मिलता। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे जल्दबाजी में इधर एंट्री लेना है और फिर किधर तो ट्रैप होना है, और फिर बोलना है कि लॉस होता है, मुझे कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है सर? बिकॉज आपको पेशेंस नहीं है उतना, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना नहीं है उतना। समझ रहे हो?
अभी देखो आज के पूरे दिन में क्या हो रहा है, अभी भी चालू है मार्केट, तो क्या हो रहा है देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। देख रहे हो, मैं पूरा उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी ये इसने अपसाइड मूवमेंट दिया है इसके ऊपर, इसलिए ये उसके ऊपर से अभी सपोर्ट लेके वही ट्रेंड लाइन पे बार बार आके रुक रहा है। बट तो भी आप देखोगे अभी भी कि बायर्स उतने स्ट्रांग दिख ही नहीं रहे, बिकॉज ये आप फिर से एक ट्रेंड लाइन इधर से मार्क करोगे तो ये कंटिन्यूसली लो पे लो बनाते ही जा रहेगा। अगर उसको अप साइड जाना था तो ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा एक हायर हाई बनाते अप साइड जाना चाहिए था, बट वो तो वैसे बना ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली लो पे लो मारते ही जा रहे हैं। तो अभी आप देखोगे तो मैं एक ऐसे भी ट्रेंड लाइन अभी के लिए जस्ट फॉर टेम्पररी ऐसे मार्क कर सकता हूँ फिर से, समझ रहे हो, ऐसे भी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि मैं कौन से साइड के लिए आज फिट हूँ, कौन से साइड मेरे फेवर में। तो अगर मैं पुट के लिए जा रहा हूँ तो आप पुट के लिए ज्यादा सोचना, कॉल के लिए मत सोचना वो दिन के लिए। अगर मैं कॉल के लिए मैंने डिसाइड किया है पहले से मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो मैं वही सोचूंगा कि मुझे कॉल साइड में या बाय साइड में किधर एंट्री मिल सकती है, और उसके हिसाब से मैं थिंक करूंगा। ना कि मैं वो सोचूंगा कि अभी तो कॉल के लिए मैंने सोचा था, बट अभी मुझे किधर ना किधर पुट के लिए एंट्री दिख रहा है छोटा मोटा, तो मैं ले लेता हूँ उसमें। समझ रहे हो, अगर पुट के लिए आपको एंट्री लेना है तो आप पुट के लिए ही सोचो। अगर कॉल के लिए एंट्री लेना है तो कॉल के हिसाब से ही एनालिसिस करके सोचो कि मैं कॉल में या बाइंग में वो लेवल पे रिट्रेस आ रहा है क्या, वो लेवल पे फिर से आ रहा है क्या वो स्टॉक, अगर आ रहा है तो ही मैं एंट्री ले रहा हूँ। ओके, अगर मुझे कॉल साइड में मैंने सोचा है पहले से और अगर मुझे वो पुट साइड में एंट्री दे रहा है, तो वो जो पुट साइड में अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो पहली बात उसमें क्वांटिटी आप कम रखना। आप जो लॉट लेते हो, एक लॉट दो लॉट, अगर सपोज आप दो लॉट ले रहे हो तो उसके वजह से आप एक ही लॉट लेना, बिकॉज आपने क्या डिसाइड किया था, आपने तो कॉल साइड का डिसाइड किया था पहले से। बट आपको अगर वो एंट्री अभी पुट साइड का दे रहा है तो आप पुट साइड में लो, बट थोड़ा कॉशियस के साथ लो। आप जो दो लॉट ले रहे हो कॉल साइड में, वो पुट साइड में आप एक ही लॉट से लो, बिकॉज वो थोड़ा रिस्की रहेगा ट्रेड आपके लिए। दूसरी चीज, अगर आप कॉल साइड के लिए फिक्स किया है आपने, बट अगर आपको वो पुट साइड में एंट्री दे रहा है, तो पुट साइड में यही सोचकर एंट्री लो कि वो अच्छा खासा एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, ना कि ऐसा छोटा मोटा एक अपसाइड गया फिर थोड़ा डाउन साइड आया फिर थोड़ा न्यूट्रल जा रहा है। ऐसा अगर आप लोगे तो आप फंसने का आपको ज्यादा चांसेस है, लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। समझ रहे हो, तो ये सारा इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट उन्हीं को पैसा देता है जो प्री प्लानिंग से, जो क्लियरिटी के साथ पहले से ही ट्रेड में फिक्स करके ही उतरते हैं। ओके, ना कि जल्दबाजी में ट्रेड लो और फिर लॉस करो, फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और दो तीन ट्रेड लो फिर वो लॉस करो, तो उससे आपका माइंड सेट पूरा हिल जाएगा, आपको टेंशन आ जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप मार्केट के बाहर फेंके जाओगे, आप सीधा मार्केट से बाहर एग्जिट मार दोगे कि मुझे मार्केट नहीं जम रहा है, मुझे लॉस पे लॉस हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा मार्केट। ये आपका एट द एंड ऑफ द डे थॉट प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अभी आप देखोगे इधर फिर से अभी क्या चल रहा है निफ्टी में, आप देखो प्रॉपरली, मैंने ये ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्क किया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, कैसा रैली दे रहा है देखो अपसाइड में। समझ रहे हो, तो इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन मार्किंग है ना, वो आपको अगर अच्छे से आ गया, अच्छे पॉइंट पे आ गया, आपको पता चले कि कौन से पॉइंट पे मुझे मार्क करना है ट्रेंड लाइन, तो आप ये छोटी छोटी रैलीज भी एंजॉय कर पाओगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे एक बड़ा ही रैली एंजॉय करना है, जैसे ये दो तीन दिन का जो बड़ा रैली है कंटिन्यूअसली वही एंजॉय करना है पूरा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप इसमें छोटी छोटी ट्रेडिंग भी करोगे तो भी पैसा बन जाएगा, क्योंकि आप जितना बड़े रैली के लिए एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज ये बड़े रैलीज बहुत कम बार आते हैं, ज्यादा तो टाइम आपको ट्रैप ही किया जाता है उसमें। एक बड़ा रैली आएगा फिर से आप नेक्स्ट रैली के लिए रुकोगे, बट वो इतना ही आकर फिर से नीचे चला जाएगा, तो आपका जो भी इधर ये रैली में इतना प्रॉफिट बन रहा था वो भी आप नहीं ले पाओगे। बट वही आप छोटे छोटे टारगेट से काम करोगे, 1:2 1:3 जैसे मैंने कहा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखोगे, तो उसमें आपको जीतने का ज्यादा चांसेस है, सक्सेस जो रेशियो हम बोलते हैं वो आपको ज्यादा मिलेगा उसमें। क्योंकि आप ये सोचो कि 1:, सीधा 10 में देख रहा हूँ, 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहा हूँ, तो वो ज्यादा टाइम आने का चांसेस है या 1:2 1:3 आने का ज्यादा चांसेस है? डेफिनेटली 1:2 1:3 ज्यादा आने का चांसेस है, बिकॉज 1:2 1:3 जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा आपको आते ही रहेगा। 1:10 जो है वो कभी कभी आएगा, नॉट एवरी टाइम। ओके, तो इससे अच्छा 1:10 सोचने से अच्छा 1:2 5 बार लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपका कंसिस्टेंटली पैसा बनाएगा। ना कि ये 1:10 आपको एक बार देगा फिर 3 4 दिन आपको लॉस देगा, फिर एक बड़ा रैली देगा,
फिर 4-5 दिन लॉस देगा, तो उससे आपका कंसिस्टेंसी हिल जाता है, आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा इसमें, समझ रहे हो? इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि आप छोटे ही टारगेट्स रखिए हमेशा, और बिगनर हो तो डेफिनेटली आप छोटे ही टारगेट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही सोचोगे कि मुझे पैसा बनाना है और वो भी बड़ा बनाना है पैसा, तो वो बड़े के चक्कर में आप जो अपना कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी गवा दोगे। ठीक है? और ये मैं इतना सारा चीज आपको बता रहा हूँ, इतने सेशन में आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर 7 साल का, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने सारी चीजें ऑब्जर्व किया है, सीखा है इतना, इसलिए आपको मैं इतने कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसे ही होता था कि मैं एक बड़ा रैली के लिए वेट करता था, बड़ा प्रॉफिट देखने की कोशिश करता था, बट उससे होता क्या है, आप बड़े के लिए सोचते हो और आप सारा चीज जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो भी गवा देते हो, अपना इनिशियल कैपिटल जिसे हम बोलते हैं वो भी गवा देते हो। तो ये कुछ नहीं सर, जो एक्सपीरियंस है मेरा वही बात कर रहे हैं आपसे, समझ रहे हो? ओके, तो मूविंग ऑन, ये निफ्टी हो गया। अभी कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, आज कौन से स्टॉक्स अच्छे खासे हैं, और आज मैं आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो आप आगे जाके सोच भी सकते हो, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के लिए भी, या स्विंग ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, या शॉर्ट टर्म अगर आप देखना चाहते हो वो स्टॉक्स में, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन से अभी दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहला स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अभी ये मैं डेली पे देख रहा हूँ फिर से, ये देखो मैंने सारी चीजें आपके लिए मार्क करके रखी है पहले से। अभी जैसे मैंने कहा स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मंथली पे। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक क्लियर अप मूव दिख रहा है, इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक छोटा सा डाउन मूव था, लेकिन उसके बाद क्या था, इधर से आप देखोगे एक क्लियर अप मूव दिख रहा है। तो क्या मैं ये स्टॉक को सिलेक्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा एक क्राइटेरिया। सेकंड, अब मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या जो भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो देखना है। तो अभी मैं सीधा डेली पे आ जाता हूँ, उसमें आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये स्टॉक में अभी भी बुलिश क्यों हूँ, मुझे ये अपसाइड और जाएगा ऐसा क्यों लग रहा है। अभी मैं डेली पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, डेली पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अभी ये ऑलमोस्ट हाई पे ही चल रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या मार्क किया, ये जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस का, वो मार्क कर लिया। ये दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, जिसे हम इमीडिएट रेजिस्टेंस बोलते हैं, बराबर। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे इसमें एक सपोर्ट किधर दिख रहा है, तो ये एक स्मॉल सपोर्ट दिख रहा है इधर, बिकॉज ये इधर आके उसने पॉज लेके फिर से अपसाइड दिया है, तो ये मेरा एक सपोर्ट हो गया, इमीडिएट सपोर्ट, राइट। अब मैंने ये जो आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन एक मार्क करके रखा है, बिकॉज ये जैसे ही ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है ये लेवल से, तो ये मुझे एक फिर से अपसाइड रैली देने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कभी इंट्राडे भी करना है, तो आप इंट्राडे कैसे करोगे, अगर ये लेवल के ऊपर जा रहा है स्टॉक, आज भी जैसे आप देखोगे ये ऊपर तो गया था, ये कौन सा लेवल है अप्रोक्सीमेट, ये लेवल, ये है 2310 के आसपास, 231015 के आसपास। तो जैसे ही ये 2315 के ऊपर जा रहा है, तो आप एक छोटा सा इंट्राडे के लिए ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज ये एक इधर रेजिस्टेंस है इमीडिएट, और ये एक इधर रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है 2327 या 2330 आप बोल सकते हो राउंड फिगर के हिसाब से, तो एक 10-15 पॉइंट का तो आपको इधर इंट्राडे में प्रॉफिट मिल सकता है, और आज भी ऑलमोस्ट उधर तक गया था मेरे ख्याल से, बराबर। यस, आज कितना गया था आप इधर देखोगे, इसने आज का हाई कितना मारा है, दैट इज 2328। तो अगर मैं 2315 के ऊपर बाय करता था इमीडिएटली, तो मुझे 10-15 पॉइंट तो मिल ही जाते। ओके, तो अभी ये हो गया इंट्राडे के हिसाब से। अभी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक में सोचना है, या लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है, तो आपको वेट करना है ये लेवल, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने का। और अगर जैसे ही ये 2350 के ऊपर जाता है, तो मैं इसमें एक फर्दर अपसाइड की रैली सोच सकता हूँ। ठीक है, तो तब तक मैं जस्ट इंट्राडे अगर मुझे मिलता है फिर से चांस, जैसे आज मिला था, मैं करता रहूंगा उसमें इंट्राडे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर मुझे शॉर्ट टर्म या अगर
स्विंग ट्रेडिंग में भी एंट्री करना है, तो अभी के लिए ये लेवल्स अच्छे नहीं है, बिकॉज ये इधर इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फिर से देखूँ इसमें, तो इतना खास कुछ बड़ा मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए मैं इसको अभी के लिए स्विंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। अगर मैं इधर भी एंट्री लेता हूँ तो ये मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा पहला, बराबर। या फिर ये देखूँ मैं तो ये रहेगा, तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:1.8 है ऑलमोस्ट। तो इतना कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं इसको अभी के लिए अवॉइड के लिए बोल रहा हूँ। बट अगर मैं इधर से एंट्री लेता हूँ तो डेफिनेटली एक अपसाइड रैली की वजह से मुझे अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में। दूसरा स्टॉक है प्रेस्टीज। फिर से वही मंथली में मैं जा रहा हूँ, ये स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे अभी तक वो देख रहा हूँ। तो ये भी मुझे एक अच्छा खासा, इधर से देखो मैं तो एक अप मूव में ही है, बराबर। तो मैं इसको भी एक अच्छा स्टॉक के लिस्ट में कंसीडर कर सकता हूँ। अब मैं इसमें अगर वीकली में आ रहा हूँ या मंथली पे भी आप देखोगे तो एक फिर से मुझे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, बराबर। इधर मैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ और ये इसका टॉप हो गया, राइट। ये इसका टॉप हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया मेरा इमीडिएट सपोर्ट। ये मैंने मंथली पे ही मार्क कर लिया, बिकॉज मंथली पे मुझे इजीली दिख गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दिख जाएगा मंथली पे, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम में मुझे इमीडिएट वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल पा रहे हैं या ट्रेंड लाइन मिल पा रहे हैं। अगर नहीं मिल पा रहे तो आप एक लोअर टाइम फ्रेम आगे की कोशिश करो। अभी ये मंथली पे मुझे दिख गया इजीली, इसलिए मैंने उधर ही मार्क कर दिया। अब मैं वीकली पे आया हूँ एक टाइम फ्रेम नीचे, उधर क्या दिख रहा है मुझे अलग से, इसके अंदर जैसे मैंने कहा इधर एक और एक मुझे एक छोटू सा सपोर्ट दिख रहा है, राइट। बिकॉज ये हमेशा इधर आके फिर से अप मूव जा रहा है, फिर से पॉज लेके डाउन साइड का एक अप मूव जा रहा है, तो मैंने उधर भी एक मार्क कर लिया। अभी ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है फॉर अगेन अ शॉर्ट टर्म, तो सेम लॉजिक है। अच्छा खासा मुझे अप मूव में दिख रहा है स्टॉक, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अच्छी खासी अगर ब्रेक हो जाती है तो ये फिर से एक अप मूव देने का चांसेस है। सिर्फ आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। अगर मैं इसके अप साइड से मूव लेता हूँ तो ये मेरा एक स्मॉल रिस्क रहेगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये फिर से 1.8 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है मुझे। बट अगर ये ब्रेक करके जाता है, मैं एंट्री सपोज इधर लेता हूँ, तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये छोटू सा रहेगा, बराबर। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर मैं इधर एंट्री लेता हूँ तो 1.6 का मुझे दे रहा है। बट अगर ये ब्रेक करके जाता है तो ये अगर रिवॉर्ड मिलता है तो ये अच्छा खासा रहेगा मेरे लिए, दैट इज 1:4.6, 4.46। तो 1:4 का अप्रोक्सीमेटली आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक भी मेरे वॉच लिस्ट में रख दिया है। तो आई जस्ट वेट एंड वॉच कि ये कब मुझे ब्रेकआउट दे रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया प्रेस्टीज। और अगर ये सपोर्ट पे भी आता है, सपोज ये सपोर्ट या ये सपोर्ट पे भी, तो भी मैं इसको एक बाय के नजरिए से देख सकता हूँ फॉर सिंपली दिस टारगेट। अगर मैं इधर से एंट्री लेता हूँ तो सिंपली दिस ट्रेंड लाइन विल बी माई टारगेट, इमीडिएट टारगेट जिसे हम बोलते हैं, बिकॉज ये एटलीस्ट इतना रैली तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा। अब आपको इसमें सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है कि ये कितना टाइम यही रेंज में घूमता रहता है। आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया और एक सपोर्ट है, तो ये कितना टाइम यही ट्रेंड लाइन में ऐसा यही रेंज में घूमते रहता है। बिकॉज आगे जाके क्या होगा, मैंने आपको पहले भी मेरे सेशन में बताया है कि आगे जाके जैसे जैसे इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इधर आप देखोगे तो इतना डिस्टेंस है, इधर आप देखोगे तो ये इतना डिस्टेंस है, बराबर। इधर से इतना डिस्टेंस है, इधर जैसे ही आता है डिस्टेंस कम हो रहा है, आगे जाके और डिस्टेंस कम हो रहा है, इधर जाके और कम होगा।
और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो आगे जाके मे बी और छोटा हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो जितना डिस्टेंस कम होते जाएगा उतना ही मुझे चांस कम मिलेगा प्रॉफिट कमाने का, और मेरा रिस्क बढ़ते जाएगा उसमें। तो इधर से आप देखोगे तो ये ऐसे ही कब से यही रेंज में घूम रहा है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा आगे जाके तो आपको एंट्री तो मिलेगी, बट ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता इधर से इधर तक वो आएगा तो फिर आपको एक अपसाइड या डाउन साइड की एंट्री मिल सकती है। तो तब तक अगर आप वेट कर सकते हो उसमें तो ही आप एंट्री लेना ये सपोर्ट लेवल पे। और अभी अगर ये फिर से ये लेवल से अगर नीचे आता है इधर तो आप एक छोटा सा टारगेट के लिए जा सकते हो इधर तक का। बट अगर ये लेवल पे इधर आता है आगे जाके तो आपको इतना डिस्टेंस कम होने की वजह से आप इसमें एंट्री अवॉइड कीजिएगा। बट अभी के लिए अगर ये फिर से इधर ये रेंज पे आता है इमीडिएटली तो ही आप एंट्री लेना। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:3 का मिल रहा है तो ही आप लेना। अगर उससे कम मिल रहा है तो मतलब नहीं है ट्रेड लेने में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं SRF लिमिटेड। ये भी एक मेरे वॉच लिस्ट में है अभी भी। एक्चुअली आज ये भी इंट्राडे के लिए था मेरे लिए, तो ये इसमें मैंने आज इंट्राडे करके रखा ऑलरेडी। प्लस मैं इसमें स्विंग के लिए भी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मिले। आज इंट्राडे के लिए कैसा था, ये कैसा लिया मैंने डिसाइड करके, तो सिंपली जैसे मैंने कहा कि वीकली पे जाने का, सबसे पहले मैं वीकली पे गया। तो वीकली में जाके मुझे सबसे पहले वही दिखा कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, तो ये कैंडल आज का है उसके, सॉरी ये नहीं है, ये कैंडल आज का है 1 सितंबर का। तो मैं वीकली पे सबसे जाके पहले क्या किया मैंने, ये कैंडल ऑलरेडी बना था तो इधर एक मुझे क्लियरली ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो ये मैंने एक मार्क कर लिया। और इधर मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा था क्लियर। तो फिर मैं डेली पे गया, वीकली पे और एक बार जाके पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर दिख रहा है क्या वो देखते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट वाला, ये एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट वाला, और सपोर्ट सपोर्ट तो इतना कुछ खास है नहीं। तो ये एक अच्छा खासा है, दूर है लेकिन थोड़ा, बट नो प्रॉब्लम। नीचे टाइम फ्रेम में मिल रहा है क्या देखते हैं, डेली में किधर मिल रहा है क्या। डेली में ये देखो इसके अंदर और एक सपोर्ट मुझे मिल गया, समझ रहे हो आप। इसलिए मैंने कहा कि हर एक टाइम फ्रेम उसका रोल रहता है, हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग रोल रहता है। तो अगर आप टाइम फ्रेम के साथ अच्छा खासा यूज टू हो गए ना तो आप पैसा तो ऐसे ही छाप दोगे। अभी मैंने क्यों कहा कि एक लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, बिकॉज उसके अंदर की चीजें क्या है वो भी मुझे पता चलेगी। तो मैं डेली में गया तो मुझे और एक इधर सपोर्ट दिख गया इमीडिएट वाला। अगर मैं आरली पे जाता हूँ तो कुछ दिखता क्या वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपको इंट्राडे करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी पहले, बिकॉज आप कौन से भी ट्रेड में ब्लाइंडली उतर नहीं सकते विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज या फिर प्रॉपर एनालिसिस। तो आरली में क्या दिख रहा है मुझे, आरली में तो वैसा कुछ दिख रहा नहीं है, सेम ही है सारी चीजें, ठीक है। बिकॉज इतना कुछ स्ट्रांग ऐसा दिख रहा नहीं है। एक इधर है रेजिस्टेंस बट इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट है जिधर से ये बाउंस बैक किया है, बाउंस किया है। इधर एक बार है जिसने नीचे की तरफ फिर से बाउंस दिया है। तो इसलिए मैं फिर से डेली पे ही जा रहा हूँ। अब डेली में मुझे क्या दिखा, जैसे मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन का ही काम था आज पूरा, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन इधर से कल ही आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट तो दिया था, बट कल ये मेरे वॉच लिस्ट में था नहीं, इसलिए मुझे कल ये ट्रेड मिला नहीं 30 अगस्त को। बट आज मैंने क्या देखा कि इसमें फिर से एक छोटा सा गैप डाउन होके फिर से ये बाउंस होना चालू हो रहा है। तो इसने ये जो प्रीवियस इसका हाई था वो ब्रेक कर दिया था, तो इसलिए मैंने इधर से एक ये ऐसा एक लाइन मार्क करके रखा था, स्मॉल लाइन, कि अगर ये लेवल के ऊपर जाता है आज तो मैं इसको बाय करूंगा डेफिनेटली इंट्राडे के लिए। तो आप देख पा रहे हो इधर 2545 या 2544, ये लेवल के ऊपर जैसे ही गया तो मैं इधर से आराम से ये पूरा जो रैली है ये एंजॉय कर पाया। किधर तक है इसका आज का हाई, 2683 तक। तो जैसे मैंने कहा कि ये मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मार्क किया था, तो वो उधर तक उसने दे दिया था तो मैं निकल गया इधर सीधा।
सो ऑलमोस्ट 2545 से 2683 या 80 भी पकड़ लो आप, 2680 माइनस 2545, तो आराम से मुझे 135 पॉइंट्स मिल सकते थे आज। ठीक है, तो किसी ने अगर 10 भी क्वांटिटी लिया रहता तो उसको 1300 का प्रॉफिट इजीली था आज के दिन में, ओनली इंट्राडे। ठीक है, इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि आपको एक दिन पहले ही ये सारी चीजें एनालिसिस करके रखनी है, ना कि लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसी के टाइम पे एनालिसिस कर रहे हो, फिर जल्दबाजी में कौन सा तो ट्रेड ले रहे हो विदाउट एनी क्लैरिटी। तो उससे आपको क्या होगा कि समझेगा ही नहीं कि मुझे एंट्री कभी लेना है, एग्जिट कभी लेना है। अब ऐसा भी होगा कि अरे ये तो रैली मिस हो गया मेरा, अभी आप इधर किधर तो एंट्री ले रहे हो टॉप पे ऑलमोस्ट, तो टॉप पे एंट्री लेने के बाद क्या होगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो सपोज मैंने इधर लॉन्ग के लिए इधर सपोज लेट एंट्री ले आ रहा था किधर तो मेरा स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही रहता, ये कैंडल के बराबर, या फिर अगर ये ब्रेकआउट है तो इसके नीचे ही रहता मेरा स्टॉप लॉस। ये जो लाइन मैंने ब्रेकआउट का मार्क किया है रेजिस्टेंस लाइन स्मॉल वाला, उसके ऊपर अगर ये जाता है तो मैं एंट्री लेने वाला था बराबर, तो मेरा एंट्री पॉइंट ये हो गया ऑलमोस्ट। और स्टॉप लॉस देखो मेरा कितना मिनिमम है, ऑलमोस्ट हार्डली 1% का स्टॉप लॉस है, 44 रुपीज का ओनली। बट अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है, 1:2.5 ऑलमोस्ट। देख पा रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं लॉजिक के साथ विद क्लैरिटी के साथ पहले ही प्रिपेयर रहना अगर मुझे ट्रेड में उतरना है तो, ना कि लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करना कि अरे ये तो अभी भाग गया ऊपर, मैं लूं नहीं लूं क्या करूं। अगर मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर आपने इधर किधर तो लेट एंट्री किया रहता तो आपका स्टॉप लॉस तो वही रहने वाला था। समझ रहे हो? बट इधर देखो, आप देख पा रहे हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा कितना कम हो रहा है, 0.61। समझ रहे हो? तो 0.61 इज इट गुड और बैड? डेफिनेटली इट इज बैड बराबर। मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको ट्रेड लेना है कौन सा भी तो एटलीस्ट 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। मिनिमम 1:2 हो रहे तो ही आप ट्रेड में उतरना, नहीं है सीधा इग्नोर कीजिए वो ट्रेड को, दूसरा स्टॉक में देख लीजिए। ओके, तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर हो सारी चीजों के लिए तो आपके लिए मार्केट में ट्रेडिंग करना और ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। तो ये अगर आपने कल ही किया रहता रात को, पहले ही प्रिपेयर रहते कि ये एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है मैंने पहले से, ये लेवल मार्क करके रखा है, जैसे इसके ऊपर जा रहा है तो मेरे पास पहले से ही क्लियरिटी है कि मैं 2545 पे एंट्री लूंगा, मेरा टारगेट ये रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट वाला, बात खत्म हो गया। उसके नीचे अगर आता है ऊपर जाके भी मेरा एंट्री हो भी जाता है सपोज 2545 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने का है, हार्डली 40 पॉइंट्स का है, 45 पॉइंट्स का है, विच इज इजिली अफोर्डेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ इतना बड़ा 130 पॉइंट्स का रिवॉर्ड ले रहा हूँ तो 40 पॉइंट्स अगर मेरे जा भी रहे एक दिन तो कोई इसमें इशू होना नहीं चाहिए, राइट? तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा आज ट्रेड था, एसआरएफ तो हो गया, ये सारे इक्विटी के हो गए, बट एक अच्छा खासा ट्रेड था डॉलर में भी आज था, इंट्राडे जो करते हैं करेंसी मार्केट में जिसे हम बोलते हैं, तो करेंसी मार्केट में एक अच्छा खासा आज के लिए ट्रेड भी था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। तो मैंने टाइप क्या किया, यूएसडी आईएनआर, ये फर्स्ट वाला है, ये देख पा रहे हो आप, मैंने हर जो भी मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ आपको वो पहले से मेरा प्रिपेयर्ड है, सारी चीजें पहले से ही मैंने एनालिसिस करके रखा है वो स्टॉक को, क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग लेता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो मैं ट्रेडिंग किया मैंने आज वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरे चार्ट पे कि मैंने वो एनालिसिस करके रखा है, इसलिए वो है आपके सामने, बिकॉज ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है चीजें। समझ पा रहे हो आप? तो अगर मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं पहले से ही और आपको ऐसे ही बता रहा हूँ तो मेरे को इधर एनालिसिस आपको दिखेगा ही नहीं मेरा। समझ रहे हो आपको? तो इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहले से ही देखी है, करके रखी थी और ट्रेड लेके रखा था और प्रॉफिट कमा के हो गया है मेरा ऑलरेडी, तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ। अभी आप डेली में भी देखोगे डॉलर को, सबसे पहले कौन से चार्ट पे जा रहा हूँ मैं, हमेशा की तरह वीकली पे जा रहा हूँ, या आप मंथली पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट मैं आपको एक प्रॉपर, अगर मुझे किधर मिल रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट और ये सारी चीजें मिल रही है तो मैं उसके हिसाब से वो टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। तो वीकली में मुझे क्या दिख रहा था क्लियरली कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने इधर मार्क किया, ये एक सपोर्ट है, ये मैंने मार्क करके रखा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखी थी मैंने। तो मैं वीकली में मैंने क्या मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया।
फिर डेली में गया मैं, तो डेली में मुझे एक इधर अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन दिखा। इफ आई जूम इट आउट, ये देखो, क्या ये एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है जिसे हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एकदम बढ़िया सा ट्रेंड लाइन है, राइट। ये देखो ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है। तो इसने क्या किया था एक्चुअल में कि कल ही एक शॉर्ट का इधर एंट्री दे दिया था डॉलर ने, ठीक है। एक शॉर्ट का इधर एंट्री दे दिया था इसने ऑलरेडी, बट ये मैं मिस कर गया, ये मैं नहीं कर पाया 31st का। ओके, क्योंकि 31st में क्या था, कल तो छुट्टी था अपने को। तो आज के दिन में मैं क्या किया इसमें कि इसने क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया, ये तो मुझे पता चल गया था, राइट। ये तो एक ब्रेकआउट है, ये तो क्लियरली समझा मुझे। तो ये दिन, जैसा आज का दिन है, आज अपना मार्केट चालू है, तो जैसे इसमें शुरुआत हुआ दैट इज 79.52 और ये ऊपर ऊपर जाता गया, तो मैंने क्या किया, एक लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया 3 मिनट पे, जिसे हम बोलते हैं इंट्राडे के लिए बेस्ट सुटेबल है, जो हम यूज भी करते हैं। अभी 3 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है ये आप देखो। अभी 3 मिनट पे देखो आप, स्टार्ट किधर से हुआ है आज, ये पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, राइट। ये पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग 9 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इधर से आप देखोगे तो अपने इधर किधर स्टार्ट होता है, अपने इधर प्रॉपर 9 बजे स्टार्ट होता है। एक मिनट, तो ये जो आप देख पा रहे हो इधर, ये जो चार्ट है जो मैंने ओपन किया है डॉलर का, वो इंडिया का चार्ट नहीं है, इसलिए वो आपको दिखा रहा है इधर कि ये सितंबर में कितने बजे से स्टार्ट हुआ है, 12 o'clock से स्टार्ट हुआ है रात के, ठीक है। तो ये जो पूरा जर्नी है, लेकिन अपने इधर स्टार्ट किधर से होता है, यूएस करेंसी मार्केट का टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM। तो आप 9 AM से अगर आप देखोगे तो मेरे लिए ये फर्स्ट कैंडल कौन सा था आज के लिए, तो ये वाली थी, ये वाली मेरी फर्स्ट कैंडल थी, जो रेड कैंडल है, ये वाली मेरी फर्स्ट कैंडल थी। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट कैंडल मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं मोस्टली नीचे जाने वाला हूँ। ओके, मैं मोस्टली नीचे जाने वाला हूँ। तो मैंने इधर ही ये सेकंड कैंडल पे एंट्री ले ली थी, ये मेरी एंट्री पॉइंट थी, सेकंड कैंडल। ओके, बट उसके बाद हुआ क्या, एक उसने एक अपसाइड रैली देना चालू कर दिया। अब मैं क्या सोच रहा था कि अपसाइड रैली तो इसमें आ गई, नो प्रॉब्लम। तो इधर मुझे थोड़ा लॉस हो रहा था, इधर तक मुझे लॉस हो रहा था। ओके, बट अब मुझे इसमें देखना क्या है, अगर लॉस ये मेरे खिलाफ जा रहा है ट्रेड, तो मुझे देखना क्या है, तो मुझे सिंपली यही देखना है कि जो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है, वो मार्क क्या है, क्या वो ब्रीच कर रहा है क्या, वो लेवल, वो आपको देखना है, चेक करना है। तो मेरा अपसाइड में क्या था लेवल, अपसाइड में मेरा क्या था लेवल, तो मेरा अपसाइड में ये ट्रेंड लाइन पे इधर लेवल था समवेयर, राइट। तो क्या ये इधर तक आया क्या, पहली बात, अगर मैं इधर एंट्री ले रहा हूँ, इधर एंट्री में अगर ले रहा हूँ, तो इसको अगर ऊपर जाना है तो ये लेवल ब्रीच करना पड़ेगा पहली बात तो, राइट। ये जो लेवल है उसका ट्रेंड लाइन का, ये ब्रीच करना पड़ेगा तो ये अपसाइड में जा पाएगा, नहीं तो ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट इधर उसने एक फिर से क्या सिग्नल दिया ये आप देखो। तो अभी आप समझना अच्छे से कि इधर तो मैंने एंट्री ले लिया, तो इधर तक मुझे डेफिनेटली लॉस हो रहा था। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न में एक्सपर्ट हो, अगर आपको कैंडल समझती है, कैंडल से आप अच्छे से बात करते हो, आपको समझ रहा है कि कैंडल क्या इंडिकेट दे रहा है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कैंडल, तो आप डेफिनेटली वो ट्रेड में बने रहोगे और आप उसमें और ऐड करोगे, एवरेज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इधर ये इंडिकेशन मुझे क्या दे रहा है, आप इधर देखो, ये जो इसका सिग्नल दे रहा है कि मैं ऊपर मोस्टली नहीं जाने वाला। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ ऊपर नहीं जाने वाला, बिकॉज मैंने वही कहा आपको कि अगर न्यूट्रल पैटर्न आते हैं, 2-3 कंटिन्यूसली न्यूट्रल पैटर्न आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो अपसाइड मूवमेंट है ये ट्रैप हो सकती है, ये मूवमेंट जो अपसाइड है वो मोस्टली चेंज करने वाला है। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि ये न्यूट्रल पैटर्न्स का रोल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि न्यूट्रल पैटर्न है मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बट ये मैं इसको ऐसे पॉजिटिवली देखता हूँ कि न्यूट्रल कैंडल इज जस्ट
चेंज ऑफ अ ट्रेंड, और मोस्टली ये चेंज होने की संभावना है। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये अपसाइड रैली तो है, इधर तक है, बट जैसे ही ये न्यूट्रल आता है तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर ये इधर से साइडवेज जाएगा या फिर ये डाउन जाएगा। ओके, तो मैं दोनों के लिए प्रिपेयर था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर इधर तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी बाय किया था। ये अपसाइड जाने के बाद ये जो तीन उसने कैंडल दिया और फिर ये एक रेड कैंडल दिया, उसके बाद मैंने ये कैंडल पे और मेरी पोजीशन ऐड कर दी। समझ पा रहे हो? इधर ऐड कर दी मैंने पोजीशंस, और उसके बाद क्या हुआ ये आप देख पा रहे हो, पूरा ये डाउन साइड का रैली चालू हुआ उसके बाद। ठीक है, तो ये एवरेज करने से मुझे क्या हुआ, ऐड करने से क्या हुआ, इधर मेरा जो इधर जो लॉस हो रहा था वो इधर एवरेज हो गया और मुझे एक हायर प्राइस पे एंट्री मिल गया शॉर्ट सेलिंग के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे डबल हुआ इधर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर वे के साथ ट्रेडिंग करना, विथ लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करना, ना कि किधर भी एंट्री करना किधर भी एग्जिट करना। बिकॉज पहले से मुझे पता था, हायर टाइम फ्रेम मुझे बता रहा था कि ये ब्रेकआउट तो हुआ है, एक प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट हुआ है, जो हम लोग ने ऑलरेडी मार्क किया। ये जो लाइन है ये मार्क किया था इधर ही, तो इसने ही मुझे पहले ही बता दिया था कि ये तो डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया है इसने ऑलरेडी। तो ये अब इजीली इतना ऊपर इजीली जाएगा नहीं, पहली बात तो, और अगर जाता है इजीली तो ये अप साइड का मेरे लिए बाय हो सकता था। बट आज उसने क्या किया है, वही इधर तक जाके इधर भी टच नहीं किया। देखो आप ये ट्रेंड लाइन को जैसे हमने देखा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके वही देखा कि इधर उसने टच भी नहीं किया आके। तो इससे ही मुझे क्लियरली पता चल रहा है, ये आप देख रहे हो ये जो गैप है, इतना इतना जो गैप है वो भी अभी तक भरना बाकी है उसको। अगर बायर्स इतने ही स्ट्रांग रहते तो ये गैप फिल करके इसमें ऊपर भी जा सकते थे, बट उतना हुआ नहीं। इसका मतलब साफ है कि इसमें सेलर्स ही स्ट्रांग है अभी भी, तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है, उतनी स्ट्रांग है। ओके, तो ये अगर आप लॉजिक के साथ काम करोगे ना मार्केट में तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो अभी आप देख पा रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट फिर से चालू है डॉलर, ना ऊपर ना नीचे। तो क्या मैं इसको अभी भी 3 मिनट पे आप देखोगे तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ क्या, सीधा वाला? समझ पा रहे हो? अगर मैं ऐसे भी एक मार्क करता हूँ ट्रेंड लाइन, तो अभी भी आप देखोगे तो ये इसके ऊपर सस्टेन हुआ है अभी भी। ओके, बट जैसे मैंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग करना कभी कभी आपके लिए घातक हो सकता है। तो इससे अच्छा आप एक या दो बार, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, एक या दो बार आपको चांस मिल रहा है प्रॉफिट का, आप उसको बुक कर लो और मार्केट से सीधा बाहर हो जाओ आज के दिन के लिए, एंड स्टार्ट विद अ फ्रेश ट्रेड फॉर टुमारो। ओके, अभी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर रहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, उनके लिए इतना कुछ नहीं है कि उनको एक ही ट्रेड लेना है, दो ही ट्रेड लेना है, उनके लिए तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बट मैं ये स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि एक या दो आपको ट्रेड मिल गए प्रॉफिटेबल तो आप निकल जाओ। अगर लॉस भी होता है तो एक या दो में हो गया आपको लॉस, तो उसके बाद फिर से वो लॉस रिकवर करने के लिए वो दिन एटलीस्ट ट्राई मत करो, वो लॉस रिकवर करने के लिए ट्राई करो नेक्स्ट डे के लिए। और ऐसे भी मत करना कि नेक्स्ट डे में एग्रेसिवली करूंगा ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करूंगा, ताकि मुझे कल का भी लॉस रिकवर करना है और आज का भी प्रॉफिट गेन करना है। तो ये अगर चक्कर में फंस गए आप तो आप डेफिनेटली कंसिस्टेंसी पे मार खा जाओगे, और आपका जो लॉस है वो तो बढ़ते ही जाएगा। अगर आप ये टेंडेंसी से उतरोगे, ये माइंडसेट के साथ उतरोगे, तो आपको डेफिनेटली आगे जाके कंसिस्टेंटली लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये ओवरऑल था आज का व्यू मेरा मार्केट से रिलेटेड। तो मैंने आपको कुछ ट्रेड्स भी बताए आज के दिन में जो आप होल्ड कर सकते हो आगे के लिए, प्लस जो आज मैंने एंट्रीज ली है ऑलमोस्ट वो आपसे मैंने शेयर किया। तो क्या आप ये ऐसे जो स्मॉल स्मॉल एंट्रीज है वो ले नहीं पाओगे एज अ बिगिनर? डेफिनेटली ले पाओगे सर। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, बाकी कुछ नहीं रखता है इसमें। बाकी तो आपको ये नॉलेज जो है वो तो मैं देते ही रहूंगा एकदम सिंपल मैनर में। तो नॉलेज तो मेरे से मिलेगा ही आपको कंटिन्यूसली, सिर्फ आपके साइड से आपको क्या करना है, आपके साइड से आपको प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, बैक टेस्टिंग करते जाना है। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उसका पहले आप बैक टेस्टिंग करके देखो स्टॉक्स पे, वो करते रहो आप, तो आपको एक क्लियरिटी आएगी कि हाँ ये जो टेक्निक है, ये जो बता रहा है वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है मार्केट में। ओके, और अगर नहीं भी वर्क कर रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना
कि ये सर चीज वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको उस पर सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किधर मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज ये जो टेक्निक है, ये मैं खुद 7 ईयर से वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो अभी तक कभी भी ये टेक्निक से फेलियर नहीं आया है। ओके, तो ये टेक्निक मुझे पता है डेफिनेटली वर्कआउट करता है। सिर्फ आपको उसमें और कुछ चीजें ऐड करनी रहती है, वो आपको आगे के सेशन में बताते जाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। तो ये चैनल से जुड़े रहे ना। अभी 350 हो गया ऑलमोस्ट, तो ये चैनल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा बढ़ाते नहीं है सेशन। अभी भी आप देखोगे तो डॉलर तो चालू ही है, 5 बजे तक जैसे चालू रहता है मैंने कहा। तो आप देख सकते हो आगे जाके भी ये क्या होता है, इसमें आप ऑब्जर्व करो इसको, ये आगे जाके क्या हो रहा है आज के दिन में। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखी है, क्या ये ऊपर के साइड में मूवमेंट देता है टिल 5 o'clock, ऐसा अप मूव देता है आप देख लो, या फिर ये फिर से एक डाउन मूव के लिए जाता है। आप इसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना, और फिर कल के सेशन में एक और बार वही चीज वी विल डिस्कस। ओके, सो फिर से आज के दिन के लिए इतना ही रखते हैं। We'll meet again for tomorrow's session. Same timing 2 to 3:30 p.m. Till then, stay tuned with this channel. Subscribe to this channel, like or comment with this channel, and share with your friends.